नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं, आप भी यह चाहती हैं कि मैं भी दूसरों लोगों की तरह काम करूं, कुछ करूं, पर समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कई बार कई हाउसवाइफ या गर्ल्स जब घर पर खाली बैठी होती हैं तो उनके माइंड में यह सवाल आता है कि मैं क्या करूं। कई बार बहुत सी औरतें किसी के पास या किसी पंडित के पास भी जाती हैं यह पूछने के लिए कि मैं कुछ करना चाहती हूं तो मैं क्या करूं और मुझे क्या करना चाहिए। इस बात का जवाब आपको खुद ही अपने आप से ढूंढना होगा। वो ऐसे कि कई बार क्या होता है कि आपकी फ्रेंड या रिश्तेदार कोई पड़ोसन कोई काम करती है तो आपको उन्हें देखकर लगता है कि मैं भी इनकी तरह काम करूं। लेकिन अगर आप किसी और को देखकर ऐसा सोचती हैं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो भी कोई काम कर रहा है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहा है। अगर आपके मन में भी किसी को देखकर ऐसा होता है तो उसका कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर आपके मन में सीरियसली आता है कि मैं भी कुछ करूं तभी फायदा है, तभी ही आप कुछ कर सकती हैं। और तब आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और वाकई में आप कुछ करना चाहती हैं तो यह चीज आप आराम से बैठकर अपने मन से पूछो कि आप क्या करना चाहती हैं। यह चीज आपको खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी। वो ऐसे कि अगर आपको कुछ करना है तो यह चीज लोग नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि आपको ही करना है। पहले तो कभी आप आराम से बैठकर सोचें कि मैं क्या कर सकती हूँ और मेरा इंटरेस्ट किस में है और मुझे क्या करना चाहिए। आप क्या करिए, एक कॉपी या कोई कागज़ या पेंसिल लेकर लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या काम आते हैं। और सेकंड पेज पर आप यह लिखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, किस काम को करने में आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। और थर्ड पेज पर लिखिए क्या क्या काम आप बहुत अच्छी तरह कर सकती हैं और कौन सा काम आप अच्छी तरह कर सकती हैं, क्या काम करके आपको अच्छा लगता है, किस काम को करने में आप खुश रहती हैं। और एक चीज़, आप अपना इंटरेस्ट और बजट भी ज़रूर देखिए। कई बार क्या होता है, आपका जिस काम में इंटरेस्ट होता है उसका बजट बहुत ज़्यादा होता है, पर उस समय आपके पास उतना बजट नहीं है, पर उस काम को करने के लिए आपके पास इतना बजट नहीं है। इसलिए कोशिश करिए कि वो काम चुनिए अपने इंटरेस्ट और बजट के हिसाब से। फिर आपने क्या करना है, जो भी कामों की लिस्ट बनाई है आप फिर उन कामों की शॉर्ट लिस्ट बनाइए कि इन कामों में से मैं कौन सा काम बहुत अच्छी तरह कर सकती हूँ और किस काम में मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है और कौन से कामों में मैं अपना 100% दे सकती हूँ। हो सकता है तब आपकी शॉर्ट लिस्ट 2 या 3 कामों की बनती है। तब आपको उन 2 या 3 कामों में से एक काम ऐसा सिलेक्ट करना है जो कि एक तो बजट के हिसाब से हो, ताकि आपको अपना बजट देखना है। दूसरा, आपको समय भी देखना है। जैसे कि आप हाउसवाइफ हैं तो आप किस समय फ्री होती हैं, आप उस काम को कितना समय दे सकती हैं और कौन सा समय दे सकती हैं अपनी फैमिली के हिसाब से, क्योंकि एक हाउसवाइफ को बच्चों को, हस्बैंड को और फैमिली को भी समय देना पड़ता है। और एक चीज़, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें कि आपकी फ्रेंड या आपके जो पड़ोस में रहती है वो यह काम कर रही है तो मैं भी यह करूं। कुछ लोग यह सोचने में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं, जो उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। एक चीज़, आप अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं तो आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दें।
क्योंकि आप बच्चों में देखती हैं कि कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई बच्चा गेम्स में और कोई बच्चा ड्राइंग में। इसलिए मालिक हर इंसान के अंदर अलग अलग खूबियाँ देता है। जैसा कि अब कई लेडीज़ खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और कई लेडीज़ बच्चों को ट्यूशन बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। जैसे कि कई लेडीज़ मैथ अच्छा पढ़ाती हैं, कई इंग्लिश और कई लेडीज़ साइंस। इसलिए हर इंसान में अलग अलग खूबियाँ होती हैं और हमें अपने अंदर की खूबी को पहचानना है कि हमारे अंदर क्या खूबी है। और यह चीज़ तो आपको ही देखनी है कि आप कौन सा काम बहुत अच्छा कर सकती हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे कि आप इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ा जानती हैं तो आप इंग्लिश की ट्यूशन ले सकती हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी काम करेंगी और आप पैसा भी कमाएंगी। आजकल टाइम चेंज हो रहा है, समय के साथ साथ आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे काम ऑनलाइन लैपटॉप पर होते हैं और यह सब काम बहुत सारी लेडीज़ करती भी हैं और कई लेडीज़ घर बैठे बैठे पैकिंग का काम भी करती हैं। और लेडीज़ के लिए कई कोर्सेज हैं जो वो ऑनलाइन भी कर सकती हैं, कई कोर्सेज लैपटॉप पर भी कर सकती हैं और चाहे तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट भी सीख कर बच्चों को सिखा सकती हैं। आप घर में ट्यूशन ले सकती हैं, आप जिस सब्जेक्ट में अच्छी हैं उसकी ट्यूशन ले सकती हैं। आपके माइंड में भी ज़रूर यह होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है और मैं करूँगी, और आपके मन में कोई भी काम करने की लगन और इच्छा होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकती हैं। और कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं यह नहीं कर सकती। आप सब कुछ कर सकती हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव नहीं सोचें। बस कुछ करने के लिए आपकी इच्छा और आपके पास समय होना चाहिए। और अगर आप यह ठान लें कि मुझे यह काम करना है और दिल से और मन से सोच ले कि मैं यह काम करूँगी, तो क्यों नहीं कर सकती। आप कर सकती हैं। आप कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। यदि आप गर्ल हैं, लड़की हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखिए। आपका इंटरेस्ट किस में है। आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो आपको क्या करना है, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना है जो कि डॉक्टर है या इंजीनियर है, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। आप उनसे गाइडेंस ले सकती हैं। वो आपको बताएंगे कि आपको कहाँ से कोचिंग लेनी है। आप कोई बुक्स भी पढ़कर नॉलेज ले सकती हैं। और आप चाहें तो कुछ अच्छे कामों से भी जुड़ सकती हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं, जैसे कि गुरुद्वारे में जाना, गुरुद्वारे में जाकर लंगर बनाना और दूसरों को खिलाना, गुरुद्वारे जाकर साफ सफाई करना। अगर हम यह सब चीज़ें करते हैं, जैसे कि जो लोग मंदिर में जाते हैं वो मंदिर में जाकर भी प्रसाद बांटना, सबके साथ मिलकर मंदिर में लंगर करवाना, और इन सब चीज़ों को करने से भी हमें खुशी मिलती है और हमारा परमार्थ भी सुधरता है। मंदिर में, गुरुद्वारे में भी सेवा समिति होती है, आप कभी कभी उनसे भी जुड़ सकती हैं और धार्मिक कार्य कर सकती हैं। पर अगर आप लड़की हैं तो आपको अपनी लाइफ में कुछ बनना है तो आपको हमेशा ही अलर्ट रहना पड़ेगा। चाहे न्यूज़पेपर पढ़ें या डेली न्यूज़ चैनल देखें, और हमेशा कोशिश करें कि नए नए लोगों से मिलें, ताकि हमें हमेशा पता रहे कि आजकल क्या चल रहा है और कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं जो हम कर सकते हैं। या कोई हमारी रोल मॉडल है, उसने किस तरह से किया, उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कोई आईआईटी इंजीनियर है, उसने पहले ही अटेम्प्ट में आईआईटी का पेपर क्लियर कर लिया, उसने कैसे किया, मैं भी वैसे करूँगी, उसको फॉलो कर सकती हैं। हमेशा अच्छे अच्छे लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए कि वो अपनी लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हुए और उन्होंने कितनी मेहनत की
और वो कितनी बार गिरकर ऊपर उठे। यह जरूरी नहीं कि हर सक्सेसफुल आदमी एक ही बार में ऊंचाई पर पहुंच जाता है, और जिंदगी में जो लोग गिरते हैं वो ही ऊपर उठते हैं। गिरकर ऊपर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई आदमी या औरत सफल नजर आते हैं, लेकिन उसने सफलता पाने के लिए कितनी मेहनत की है यह हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप ठान लें कि मुझे यह काम करना है और इस काम में सक्सेसफुल होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। और एक चीज, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना। और एक चीज, अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं तो इसकी शुरुआत अपने घर से ही करनी है। वो ऐसे कि घर में हमें हमेशा अपने बच्चों से, हस्बैंड से, सास ससुर से बना कर रखनी है, क्योंकि मेन हमारा साथ तो हमारे घर के लोग ही देंगे। इसलिए कोशिश करें कि घर में सबके साथ बना कर रखें और टेंशन फ्री होकर काम करें, ताकि लोग हमारा एग्जाम्पल दें कि इनकी तरह बनो। इस लेडीज को देखो, घर भी संभालती है अच्छी तरह और काम भी करती है और घर में भी इतने प्यार से रहती है। और अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि एक कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो क्या खोना पड़ता है? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। जैसा कि कहावत है, अगर सफलता पर राज करना चाहते हो तो मेहनत की गुलामी करनी ही पड़ेगी। और एक कहावत आपके लिए, दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। इसलिए अपनी लाइफ में कुछ कीजिए, कुछ बनकर दिखाइए और अपने मन से नेगेटिव सोच को बाहर निकालिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसी सोच को अपने दिमाग से बाहर निकालिए। आप कुछ करके दिखाएंगी तो आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत बदलाव आएगा। आप उस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकती। इसलिए YouTube पर समय समय पर मोटिवेशन की वीडियो देखा करें। इससे आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचती हैं, और कमेंट में अपने विचार भी लिख सकती हैं। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप सोचती हैं कि किसी को शेयर की जा सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।